नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैं तो स्टडी 124 में। आज हम लोग जो है 10वीं कक्षा 9.1 का जो है आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। दिया गया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए फोटो बनाते हुए इसका फिगर। पहले जो है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, यानी कि 75 मीटर ऊंचा ये आपका लाइट हाउस है। ये 75 मीटर ऊंचा आपका लाइट हाउस हो गया। लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा हुआ। अब जो है इसके जो है लाइट हाउस के शिखर से, लाइट हाउस का यह पादबिंदु हुआ, ये आपका शिखर हुआ। यहाँ शिखर से जो है देखने पर जो दो जहाज है, ठीक ना, दोनों जहाज का अवनमन कोण जो है एक का 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम पहले इसका अवनमन कोण बनाते हैं दो जहाजों का। और इसमें आगे भी दिया हुआ है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, यानी कि लाइट हाउस इधर है, यहाँ पर है, तो इसके एक ही ओर तो आप इधर बना सकते हैं, तो आप इधर बना सकते हैं। लाइट हाउस के जो है एक ही ओर जो है एक जहाज एक दूसरे के ठीक आगे पीछे है, यानी कि एक जहाज को यहाँ मिलेगा, दूसरा जहाज आपको यहाँ मिलेगा, यानी कि दोनों जहाज जो है ना ठीक एक दूसरे के आगे पीछे है। ठीक है, एक दूसरे के आगे पीछे है। ठीक है, तो दोनों जहाजों के बीच का दूरी निकालना है। सबसे पहले 30 डिग्री और 45 डिग्री का जो आपका जो है अवनमन कोण बनाना, पहले बनाइए। यहाँ देखिए यह लाइन जो है यहाँ से आप जो है अवनमन कोण बनाइएगा। एक का है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। देखिए यहाँ देखिए यह वाला एंगल आपका जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। यदि यह 30 डिग्री होगा तो यह भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, यानी कि यह भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए यदि इसका जो है यह 45 है, यहाँ से लेकर यह वाला 45 डिग्री दिया हुआ है। यदि यह 45 डिग्री होगा तो यह भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। यानी कि यह 30 डिग्री तो यह भी 30 डिग्री होगा, और यहाँ यह जो है अवनमन कोण दूसरा 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेकर के यह वाला एंगल 45 होगा, तो यह भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब जो है लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा है। अब देखिए इसमें मान लेते हैं ए बी सी और यहाँ पर डी, और इसमें जो है बी डी, इसको हम मान लेते हैं एक्स, यानी कि यह आपका हुआ एक्स मीटर, और इसको मान लेते हैं हम वाई मीटर। एक बार ध्यान रखिएगा, आप इधर जो है लाइट हाउस है, आप इधर जितना जाइएगा आगे आपका एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इधर जितना आइएगा उसका एंगल क्या हो, घटते जाएगा। इसलिए आपको 45 यहाँ लेना है, 30 यहाँ लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका एंगल कम है और यह एंगल क्या आपका ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि यह कम है और यह क्या ज्यादा है, तो 30 डिग्री वाला को यहाँ पर लेना और 45 डिग्री को जो है यहाँ पर रखना। ठीक है, अब देखिए बी और सी तक का लंबाई कितना होगा, बी से लेकर सी तक का, यहाँ एक्स और यहाँ वाई, तो यानी कि एक्स प्लस कितना हो गया, वाई हो गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ से कितना हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, यदि आप इसको ऐसे देखिएगा, इसको मिटा भी दीजिएगा, यानी कि आप इसको रखिएगा, यह एक्स है, यह एक्स मीटर है और यह वाई मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, एक्स प्लस वाई मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। आज जो ठीक दोनों जहाज आगे पीछे हैं, तो दोनों जहाज के बीच का दूरी निकालना है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, पहले त्रिभुज ए बी सी में देखिए, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो है क्या, यानी कि त्रिभुज ए बी सी या कितना डिग्री का कोण बनाना है, 30 डिग्री का बनाना है, और थीटा के सामने वाली भुजा आपका लंब हुआ, ये वो आधार हुआ। तो ए बी सी में देखिए कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब, इसके सामने लंब हो जाएगा लंब, यानी कि AC लंब हो गया आपका, और आधार क्या होगा, BC। tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3, यहाँ लिखिएगा 1, इसका 1/√3। AC का मान देखिए, AC का मान कितना है, 75 मीटर, तो यहाँ रखना 75 और वाई। BC का मान, B से लेकर C तक का लंबाई कितना है, x प्लस वाई, तो x प्लस यहाँ वाई रखिए, क्रॉस कीजिएगा, तो x प्लस वाई को 1 से गुना कीजिए, कितना x प्लस वाई बराबर 75 गुना √3, यानी कि 75√3 मीटर हुआ आपका। अब देखिए यह आपका समीकरण 1 हुआ। ठीक है, यह समीकरण क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, अब फिर देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज ए
डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में यहाँ एंगल बनाना है कितना 45 डिग्री। सामने वाली भुजा क्या लंब और ये क्या हुआ आपका आधार। त्रिभुज ए डी सी में tan कितना डिग्री 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या है ए सी है, लंब आधार आपका क्या हुआ डी सी। ए डी सी का आधार क्या हो गया डी सी। डी सी बोलिए या सी डी बोलिए। tan 45 का जो मान होता है वह 1 होता है और एसी का मान कितना है 75 बाई सीडी का मान देखिए क्या है y है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा गुना बने गुना तो कितना y गुना ये कितना होगा y बराबर 75। y का मान हो गया 75। अब यह y का मान जो समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान आएगा। ठीक है, और x का मान निकल जाएगा तो एक जहाज यहाँ है तो दूसरा जहाज यहाँ से कितना मीटर दूर पर है ये पता चल जाएगा, क्योंकि एक जहाज यहाँ है दूसरा जहाज कहाँ यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ दोनों का बीच का दूरी निकालना है और नहीं कि x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान 75 मीटर है तो y का मान समीकरण 1 में रखिए तो क्या होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान रखिए तो क्या होगा यहाँ y की जगह y का मान x प्लस y है तो x प्लस y का मान कितना है 75। तो यहाँ होगा 75 बराबर 75√3। अब यहाँ पर क्रॉस इसको उधर ले जाइए क्या होगा x बराबर 75√3 और प्लस 75 उधर जाएगा तो माइनस 75। तो यहाँ x का जो मान होगा ये दोनों कॉमन क्या आएगा 75। तो यहाँ हो गया √3 अब 75 कॉमन लेंगे क्या होगा 1, यानी कि दोनों जहाज जो है कितना दूरी पर है तो 75 इंटू √3 - 1 यानी कितना दूरी पर दोनों जहाज एक दूसरे के आगे पीछे है। ठीक है, धन्यवाद।